देखिएगा आज का अपना जो चैप्टर रहेगा वो आपकी मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर ध्यान रखना है। एक बहुत ही एक सुप्रसिद्ध राजा हुए, एक महाराणा हुए जिनका नाम था राज सिंह। तो आज अपन राज सिंह की बात करते हैं। ठीक है, सुनो देखो। महाराणा राज सिंह महाराणा राज सिंह। ठीक है, ध्यान रखना प्रथम है, दो राज सिंह हुए तो प्रथम रहेंगे 1652 से लेकर के 1680 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है या कार्यकाल माना जाता है 1680। अब देखिएगा, अगर राज सिंह की अगर अपन बात करते हैं तो पहले सामान्य से परिचय की अगर बात करें तो ध्यान रखना इनके पिता थे, इनके पिता का नाम बताया जाता है तो महाराणा जगत सिंह प्रथम थे। उसके बाद में कहते हैं इनकी जो माता जी थी, माँ का नाम बताया जाता है वह जनादे। क्या नाम है? जनादे बताते। उसके बाद देखो, ऐसे कहते हैं कि मेवाड़ का महाराणा आपका राज सिंह था। ठीक है, जब इसका राज्याभिषेक किया गया, या फिर कह सकते हैं कि राज सिंह थे, राज सिंह का क्या किया गया? राज्याभिषेक। ठीक है, राज तिलक किया गया। तो उस राज तिलक के अवसर पर मुगल बादशाह शाहजहां था, उस शाहजहां के द्वारा, ठीक है ना, और आपके राज सिंह को कौन सा खिताब दिया गया था? तो राज सिंह को महाराणा का खिताब दिया गया। महाराणा की क्या दी गई? उपाधि दी गई। इसके अलावा ध्यान रखना आपके 5000 का क्या दिया गया? तो आपका मनसब दिया गया। ठीक है, और कहते हैं कि राज्याभिषेक के अवसर पर बहुत सारे क्या दिए? हाथी दिए, और क्या दिए थे? घोड़े दिए थे। ठीक है, तो ये सारा का सारा था, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपके मुगल बादशाह जो शाहजहां था, उस शाहजहां के द्वारा राज सिंह के राज्याभिषेक के अवसर पर उनके लिए ये क्या किया गया? भेजा गया। ठीक है, उसके बाद देखो, तो इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है कि आपका राज सिंह है, इस राज सिंह को महाराणा की जो उपाधि थी वह कौन से मुगल बादशाह के द्वारा दी गई थी? तो ध्यान रखना आपके शाहजहां के द्वारा। उसके बाद में कहते हैं कि जैसे ही आपके राज सिंह है, ये राज सिंह शासक बनते हैं, तो इन्होंने कहते हैं कि अपनी सैनिक अभिव्यक्ति के कारण, सैनिक अभिव्यक्ति के कारण इनके द्वारा एक उपाधि धारण की गई, और उस उपाधि को ध्यान रखना 2-3 बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया। ठीक है ना, तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने सैनिक अभिव्यक्ति के कारण आपके विजय काटू की क्या धारण की थी? उपाधि धारण की थी। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद देखो, अब आती है मेन मजे की बात। ठीक है, ये तो इनका सामान्य परिचय हो गया, पिता का नाम ये था, माँ का नाम ये था, विजय काटू की उपाधि थी। अब देखो, इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम क्या बताया जाता है? तो आपके जगत सिंह प्रथम थे। क्या नाम था? जगत सिंह प्रथम। तो कहते हैं कि राज सिंह है, इस राज सिंह के द्वारा, ठीक है, इनके पिता जिनका नाम क्या था? जगत सिंह। ठीक है, जगत सिंह थे, इन्होंने कहते हैं कि आपका जो मुगल मेवाड़ संधि थी उसका उल्लंघन करते हुए आपका जो चित्तौड़ का किला था, वो चित्तौड़ के किले की जो मरम्मत का कार्य था वह क्या करवाया था? शुरू करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? तो जगत सिंह ने। कहते हैं कि राज सिंह के द्वारा, अपने पिता के द्वारा आपका जो चित्तौड़ का किला था और इसकी मरम्मत का जो कार्य था, उस मरम्मत के कार्य को, ठीक है, ये बंद नहीं करता है। ठीक है, क्या नहीं करता है? बंद नहीं करते हैं, बल्कि जारी रखते हैं। देखिएगा, बंद करता है जगत सिंह। मुगल मेवाड़ संधि का सबसे पहले उल्लंघन किसके द्वारा किया गया? तो आपके जगत सिंह के द्वारा किया गया था, और जगत सिंह के द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए चित्तौड़ किले की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। ठीक है, क्योंकि चित्तौड़ आपके मुगल मेवाड़ संधि की एक शर्त थी कि मेवाड़ के महाराणा कभी भी भविष्य के अंदर आपके चित्तौड़ के किले की क्या नहीं करवाएंगे? मरम्मत नहीं करवाएंगे। अब आपके जगत सिंह ने कार्य शुरू किया, राज सिंह ने इसको बंद नहीं किया। ठीक है, राज सिंह इसको क्या रखता है? जारी रखता है। इस बात से कहते हैं कि आपका मुगल बादशाह शाहजहां है, शाहजहां, ये कहते हैं कि शाहजहां क्या हो जाता है? तो आपका नाराज हो जाता है। ठीक है, इसका कहते हैं कि शाहजहां ने नाराज होकर के
मेवाड़ के ऊपर आपके कितने सैनिक भेजे? 30,000 की जो सेना थी वह 30,000 की सेना भेजी, और उसका नेतृत्व कौन करता है? तो आपका सादुल्ला खां करता है। कौन? सादुल्ला खां। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि आपके महाराणा आपके मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा चित्तौड़ किले के ऊपर सादुल्ला खां के नेतृत्व में कितने हजार की सेना भेजी गई? तो 30,000 की सेना भेजी गई। ठीक है, अब राज सिंह इसका विरोध नहीं करता है। ठीक है, सादुल्ला खां जाता है और जाकर के कहते हैं कि आपके चित्तौड़ के अंदर जितना भी निर्माण कार्य किया गया था, ठीक है, वो सारे के सारे निर्माण कार्य को और ये क्या करवा देता है? ध्वस्त करवा देता है, तुड़वा देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस प्रकार से आपके चित्तौड़ किले के अंदर जितनी भी दीवारें बनाई गई, आपके कंगूरे बनाए गए, जितने जो भी कुछ बनाया गया, सबको सादुल्ला क्या कर देता है? तोड़ देता है। इस समय ध्यान रखना, आपके शाहजहां की ओर से मुंशी चंद्रभान को भी भेजा गया था। किसको? तो आपके मुंशी चंद्रभान को भी भेजा गया। ठीक है, और मुंशी चंद्रभान और आपके राज सिंह थे, इनके मध्य कहते हैं कि इसी दौरान और एक आपका क्या होता है? तो समझौता होता है। ठीक है ना, और इस समझौते के तहत कहते हैं कि राज सिंह है, उसने अपने पुत्र जिसका नाम था जय सिंह, इस जय सिंह को शाहजहां के दरबार में भेज देता है, या फिर किसके अंदर भेजता है? तो आपका जो मुगल दरबार था उस मुगल दरबार में भेज देता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। इस दौरान आपका सादुल्ला खां भी जाता है, चंद्रभान भी जाता है, और चंद्रभान के द्वारा राज सिंह के साथ में जो समझौता किया जाता है, वो समझौते के तहत कहते हैं कि इसके बेटे राज सिंह ने अपने पुत्र जय सिंह था, उसको किसमें भेज दिया था? मुगल दरबार में शाहजहां की सेवा में क्या कर दिया था? भेज दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका राज सिंह का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल की प्रारंभिक दौर की क्या मानी जाती है? बातें मानी जाती है। उसके बाद में ध्यान रखना, आपका जो मुगल दरबार था, उस मुगल दरबार की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में क्या आने लगा? चेंजमेंट आने लगा, बदलाव आने लगा। अब वो बदलाव कहां से शुरू होता है? तो ध्यान रखना, घटना बताई जाती है आपके सितंबर 1657 की। सितंबर 1657 ईस्वी के अंदर आपका मुगल बादशाह जिसका नाम था शाहजहां, ये शाहजहां कहते हैं क्या पड़ जाता है? तो आपका भयंकर रूप से बीमार पड़ जाता है। ठीक है, बीमार कौन पड़ गया? शाहजहां। तो शाहजहां के जो पुत्र थे, उन पुत्रों के अंदर, ठीक है, शाहजहां के बीमार पड़ने पर शाहजहां के पुत्र थे, उनके अंदर आपस के अंदर क्या शुरू हो जाता है? तो आपका उत्तराधिकार युद्ध था, उस उत्तराधिकार युद्ध की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। ये आपके राज सिंहासन के लिए आपस में इनमें क्या हो जाता है? संघर्ष हो जाता है। ठीक है, और ये संघर्ष ध्यान रखना किस किस के मध्य होता है? तो आपके शाहजहां के पुत्रों के मध्य होता है। अब शाहजहां के पुत्र थे वह कौन कौन थे? तो देखिएगा, एक तो बताया जाता है इसका बेटा जिसका नाम क्या था? आपका दारा सिको है। दारा सिको के अलावा एक बताया जाता है, उसका नाम था मुराद। मुराद के अलावा एक का नाम था शाह सूजा, और एक का नाम बताया जाता है वह था आपका औरंगजेब। क्या था? औरंगजेब। इन तीनों के अंदर आपस के अंदर इन चारों के अंदर आपस के अंदर कहते हैं कि आपका कौन सा युद्ध होता है? उत्तराधिकार युद्ध होता है, या फिर कह सकते हैं कि राजगद्दी के लिए, राज सिंहासन के लिए चारों के चारों लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, घटना कब की है? 1657 ईस्वी की। और 1657 ईस्वी के अंदर ध्यान रखना, आपका मेवाड़ है, उस मेवाड़ का जो महाराणा बताया जाता है, मेवाड़ का जो शासक बताया जाता है, उस शासक का नाम क्या है? तो राज सिंह है। ठीक है ना, लेकिन राज सिंह देखिएगा, यहाँ पे राज सिंह बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। ये चारों लड़ रहे थे, तो चारों में से राज सिंह ने खुल करके, ओपन तरीके से, ठीक है ना, तो महाराणा राज सिंह है, उन्होंने कहते हैं कि खुले रूप से, और किसी भी जो आपका शहजादा है, राजकुमार, ये चारों थे शहजादे, इनमें से आपके किसी भी शहजादा का और क्या नहीं देता है? साथ नहीं देता है। ठीक है ना, किसी का भी साथ नहीं दिया। किसने दे दिया? राज सिंह ने नहीं दिया। लेकिन मजे की बात ये थी, ये बड़ा कूटनीतिज्ञ प्रवृत्ति का आदमी था राज सिंह। ठीक है, तो ये इसको पता था कि भाई इन चारों में से
जो पावरफुल है वह कौन है आपका औरंगजेब। इस कारण कहते हैं कि राज सिंह ने इसी दौरान, खुल करके तो किसी का साथ नहीं देता है, लेकिन कहते हैं कि औरंगजेब के द्वारा, राज सिंह के द्वारा आपका औरंगजेब है, इस औरंगजेब के साथ में इसने गुप्त रूप से पत्र व्यवहार किया। गुप्त रूप से क्या किया था, तो आपका पत्र व्यवहार किया, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि पत्र व्यवहार, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि आपका इस दौरान राज सिंह है, उस राज सिंह के द्वारा कहते हैं कि मुगल शहजादे औरंगजेब था, इस औरंगजेब को कैसा समर्थन दिया था, तो आपका नैतिक समर्थन प्रदान किया था। क्या किया था, नैतिक समर्थन। दो चीजें हैं, ठीक है, देखो दोबारा सुन लो। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा जब ये आपस में लड़ रहे थे, चारों भाई गद्दी के लिए लड़ रहे थे, तो किसी का भी साथ नहीं देता है, लेकिन इसे पता था कि अगला मुगल बादशाह कौन बनने वाला है, औरंगजेब। इसका औरंगजेब के साथ में ये किस प्रकार का व्यवहार करता है, तो गुप्त रूप से पत्र व्यवहार करता है, या फिर कह सकते हैं कि कैसा समर्थन दिया, नैतिक समर्थन दिया, ठीक है। और आगे चल करके मुगल बादशाह बनता भी कौन है, तो आपका औरंगजेब बनता है, ठीक है। अब औरंगजेब देखिएगा, औरंगजेब का ये विरोध नहीं कर रहा। अब स्वाभाविक सी बात है, औरंगजेब राजा बनेगा, बादशाह बनेगा, सम्राट बनेगा, तो ध्यान रखना इसके भी तो मन में आएगा कि भाई इसने अपना साथ, मतलब अपना विरोध भी नहीं किया, साथ नहीं दिया तो विरोध भी नहीं किया, और ऊपर से देखिएगा नैतिक समर्थन कर रहा है, आपका पत्र व्यवहार कर रहा है। तो इसने क्या किया, जैसे ही आपका औरंगजेब क्या बनता है, मुगल बादशाह बनता है, तो औरंगजेब ने मुगल बादशाह बनते ही कहते हैं कि मेवाड़ का महाराणा राज सिंह था, इस राज सिंह की जो मनसबेदारी या मनसब जो कितने हजार का था, 5,000 का था, जो किसके द्वारा दिया गया था, तो आपके जहांगीर के द्वारा दिया गया था। उस मनसब को 5,000 से बढ़ा करके और कितने हजार का कर दिया था, 6,000 का कर दिया, ठीक है। और कुछ परगने थे, वह परगने किसमें दिए, उपहार में दिए। तो जो परगने आपके औरंगजेब के द्वारा राज सिंह को उपहार के रूप में दिए गए, वह कौन कौन से परगने थे, तो उन परगनों के अंदर ध्यान रखना, एक परगना था, उसका नाम क्या था, तो आपका बांसवाड़ा था। बांसवाड़ा के अलावा ध्यान रखना एक क्या बताया जाता है, तो आपका डूंगरपुर था। डूंगरपुर के अलावा ध्यान रखना एक क्या बताया जाता है, तो आपका मांडलगढ़ था। मांडलगढ़ के अलावा ध्यान रखना एक क्या बताया जाता है, तो आपका बदनौर बताया जाता है। बदनौर और मांडलगढ़ ये दोनों के दोनों आपके कहां पड़ते हैं, तो भीलवाड़ा जिले में बताए जाते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे ही आपका औरंगजेब मुगल बादशाह बना, मुगल बादशाह बनते ही राज सिंह को आपके औरंगजेब के द्वारा, उसका मनसब था आपके राज सिंह का, जो जहांगीर के द्वारा दिया गया 5,000 का था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 6 कर दिया। और ये 4 परगने थे, हालांकि एक गयासपुर भी था, ये 4-5 परगने थे, ये आपके औरंगजेब के द्वारा राज सिंह को किसमें दिए गए थे, तो उपहार के रूप में प्रदान किए गए थे। ये दोनों का क्या था, शुरुआती दौर का आपस में संबंध बताया जाता है। किस किस के संबंध है, तो आपके औरंगजेब और राज सिंह है, उसके दोनों के क्या माने जाते हैं, संबंध माने जाते हैं, ठीक है। यहां तक दोनों के संबंध अच्छे हैं, लेकिन आगे चल करके दोनों के संबंध क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा पॉइंट रहेगा अपना, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और आपका मुगल बादशाह औरंगजेब, इन दोनों के मध्य आपके मतभेद के जो कारण थे, मतभेद के कारण, वह कारण कौन कौन से हैं, तो कारण देखते हैं, ठीक है। वैसे 2 कारण हैं, जिसमें से एक कारण बहुत शानदार है, ठीक है, सुनिएगा। देखो पहले कारण की अगर बात करें, तो पहला कारण आता आपका नंबर 1 किशनगढ़। किशनगढ़ जो आजकल कहां पड़ता है, तो आजकल आपका अजमेर के अंदर पड़ता है। इस किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी, राजकुमारी जिसका नाम बताया जाता है चारुमती। चारुमती को ध्यान रखना आपकी रूपमती भी कहा जाता है, ठीक है ना। पहले इसकी मैं पूरी बात बता देता हूं।
फिर कैसे क्या हुआ वो बाद में बात करते हैं, ठीक है। ये चारुमती थी, रूपमती थी, ये ध्यान रखना किसकी बेटी बताई जाती है, तो ये आपके रूप सिंह की पुत्री थी। किसके? रूप सिंह की पुत्री बताई जाती है। और ऐसा कहते हैं कि मान सिंह है, मान सिंह रूप सिंह का बेटा, उसकी क्या बताई जाती है, तो बहन बताई जाती है, ठीक है। ये अपने रूप सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, ठीक है ना। इसका हम कहते हैं कि औरंगजेब था, वह जबरदस्ती चारुमती से क्या करना चाहता था, विवाह करना चाहता था। इसने क्या किया, आपके औरंगजेब ने और आपके किसके घर पे, चारुमती के घर पे, ठीक है, सगाई का जो पैगाम था, सगाई का जो डोला था, वह डोला भेजा। अब बेचारा देखेगा ये इतना, अब मान सिंह के पास आता है, ठीक है, मान सिंह इसका भाई है, तो मान सिंह ये सोचता है, क्योंकि मान सिंह आपके औरंगजेब का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि औरंगजेब आपके मान सिंह के बजाय बहुत ज्यादा पावरफुल था। इस कारण इसने सोचा कि यार ये अपने औरंगजेब अपने ऊपर आक्रमण करेगा, फिर हो सकता है कोई गड़बड़ कर दे, ठीक है, आपकी चारुमती को उठा के ले जाए, तो इससे समाज के अंदर अपनी क्या होगी, बदनामी होगी। इस कारण कहते हैं कि मान सिंह ने आपकी चारुमती की सगाई का जो डोला आपके औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था, उसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब चारुमती का विवाह किसके साथ किया जाएगा, औरंगजेब के साथ, ठीक है। लेकिन चारुमती थी, ये चारुमती कहते हैं कि आपके औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। इस कारण कहते हैं कि इस दौरान चारुमती के द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे, राज सिंह को क्या लिखा गया, पत्र लिखा गया, ठीक है। और पत्र के अंदर चारुमती ने क्या लिखा, तो इसने पत्र के अंदर लिखा था, ध्यान रखना, क्या एके राजहंसनी को बगुले की सहेली बनना पड़ेगा, क्या राजपुताने के सभी राजपूत मारे गए क्या। ये जो लिख करके आपके चारुमती के द्वारा किसको पोस्ट कर दिया गया, तो आपके राज सिंह को भेज दिया गया, ठीक है। अब राज सिंह को चिट्ठी मिलती है, तो देखिएगा राज सिंह भी भाई इतना कमजोर भी नहीं था, तो राज सिंह ने सोचा कि यार वास्तव में बात तो ठीक है, ठीक है। और वैसे भी देखिएगा आपकी बात की जाए तो चारुमती आपके राज सिंह से विवाह करना चाहती थी, ठीक है। इस कारण कहते हैं कि राज सिंह आता है और आकर के आपके 1660 ईस्वी के अंदर, 1660 में जो चारुमती है उस चारुमती के साथ में, और राज सिंह है, वह राज सिंह क्या करके आपका विवाह कर लेता है या विवाह करके ले जाता है। अब विवाह किसके साथ निश्चित हुआ था, औरंगजेब के साथ में, और विवाह करके कौन ले गया, राज सिंह। अब देखिएगा इस बात से आपका औरंगजेब है वह स्वाभाविक सी बात है भाई नाराज तो होगा, क्योंकि विवाह किसके साथ निश्चित कर दिया, औरंगजेब के साथ में। विवाह कौन कर ले गया, आपका राज सिंह। बड़ी एक विचित्र सी एक बात थी ये। तो इस बात से औरंगजेब क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक कारण माना जाता है किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती या रूपमती को लेकर के दोनों के अंदर आपस में क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है। एक अगला और देखिएगा, अगला कारण बहुत ही शानदार है, ध्यान रखना, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा दूसरा कारण बताया जाता है कि आपका मेवाड़ का महाराणा राज सिंह था, ये राज सिंह कहते हैं कि आपके जोधपुर के या मारवाड़ के, ठीक है। और जसवंत सिंह का पुत्र था जिसका नाम क्या था, अजीत सिंह, ठीक है ना। उस अजीत सिंह को ये क्या देता था, तो आपकी सहायता देता था, या अजीत सिंह को इसने क्या दिया था, संरक्षण दिया, ठीक है। अब ये विवाद वाली बात कैसे होगी, तो इस पे थोड़ा सा देखिएगा, अपने को अलग चलना पड़ेगा, ठीक है। देखो घटना क्या घटित होती है, लगभग आपकी घटना बताई जाती है 28 नवंबर 1678 की, ठीक है। कब की घटना है, 28 नवंबर 1678 की है। इस दिन कहते हैं कि आपका जोधपुर के महाराजा जिसका नाम क्या था, जसवंत सिंह प्रथम, इसकी कहते हैं कि आपका जमरूद आपका अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है, अफगानिस्तान के अंदर। इस जमरूद के अंदर आपके जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, ठीक है।
और जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद के अंदर होती है। तो कहते हैं कि इस समय जसवंत सिंह के एक भी संतान नहीं थी, एक भी लड़का नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन इस समय इसकी 2 रानियां थी, जिसमें एक रानी का नाम बताया जाता आपका जादम। क्या नाम है? तो जादम। और दूसरी रानी का नाम है नरुकी। ठीक है भाई। अब जादम और नरुकी जो जसवंत सिंह की रानियां थी, ये जब जसवंत सिंह मरा तो ये दोनों प्रेग्नेंट थी, पेट से थी। ठीक है। और कुछ दिनों के बाद में कहते कि जादम है, इस जादम के द्वारा एक बेटे को जन्म दिया गया, जिसका नाम क्या था? अजीत सिंह। उसके बाद में इसी दौरान, ठीक है, कुछ घंटे का अंतर था, नरुकी थी, उसने किसको जन्म दिया? तो आपके दलथम्बन को क्या दिया? जन्म दिया। ठीक है। अब इस बात का पता किसको चलता है? औरंगजेब को चलता है कि भाई आपके जसवंत सिंह की 2 रानियों के द्वारा एक एक पुत्र को क्या दिया गया है? तो जन्म दिया गया। अब औरंगजेब फरमान भेजता है, आदेश भेजता है, शाही फरमान भेजता है, शाही आदेश भेजता है कि आपके जादम, नरुकी, अजीत सिंह, दलथम्बन, इन सभी को दिल्ली लाया जाए, और मैं सबसे बड़ा बेटा, जो आपका अजीत सिंह का सबसे बड़ा बेटा है, सॉरी, जसवंत सिंह का सबसे बड़ा बेटा है, जिसका नाम क्या है? अजीत सिंह, क्योंकि पहले ये पैदा हुआ था, इसको मैं आपके मारवाड़ का शासक घोषित करूंगा और मनसबदारी प्रदान करूंगा। ठीक है। ऐसा फरमान कौन करता है? तो औरंगजेब करता है। अब देखिएगा, वीर दुर्गादास राठौड़ इन सभी को लेकर के, ये वाली, ठीक है, ये वाली, आपका दलथम्बन और आपका अजीत सिंह, इन सभी को लेकर के आपके वीर दुर्गादास राठौड़ दिल्ली की ओर जा रहे थे। तो रास्ते के अंदर निमोनिया की बीमारी के कारण आपका दलथम्बन है, उस दलथम्बन की क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ध्यान रखना, किसकी मृत्यु हो गई? जसवंत सिंह के बेटे दलथम्बन की मृत्यु हो गई। अब बचा कौन? अजीत सिंह। जैसे ये दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचते बताते कि आपके औरंगजेब के द्वारा इनको सबको बंदी बनाया गया, और बंदी बनाने के बाद में कहते हैं कि इनको किसमें डाल दिया गया? दिल्ली के अंदर एक किला था, किले का नाम है नूरगढ़ किला, उस नूरगढ़ किले की जेल में इनको क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। किसको? अजीत सिंह, और अजीत सिंह की मां जादम को, और उसकी मौसी कह सकते हैं, जिसका नाम क्या है? नरुकी। ठीक है। इनको सबको डाल दिया। ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना, यहां से इनको निकालता कौन है? तो वीर दुर्गादास राठौड़ इनको निकालता है, और निकाल करके मारवाड़ आ जाते हैं। ठीक है। मारवाड़ जब आए तो आपका वीर दुर्गादास राठौड़ है, ये डायरेक्ट आपके अजीत सिंह को सिरोही ले जाता है। सिरोही के अंदर एक जगह पड़ती जिसका नाम है कालिंद्री, उस कालिंद्री में ले जाता है, जहां पे जयदेव नामक एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के घर, या ब्राह्मण ने इसको क्या किया था? शरण दी थी। ठीक है। किसके घर पे? जयदेव के। अब देखिएगा, अब क्या होता है, अब कहते हैं कि आपका वीर दुर्गादास राठौड़ था, उस वीर दुर्गादास राठौड़ को और आपके अजीत सिंह को इस दौरान आपके राज सिंह के द्वारा क्या दी गई थी? सहायता दी गई थी, संरक्षण दिया गया था। इस बात से आपका औरंगजेब नाराज हो जाता है, और नाराज होकर के आपका राज सिंह से नाराज हो जाता है, कहता है कि तूने मेरे दुश्मनों को क्या दी है? शरण दी है। ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, ये उनके बीच का अनबन का, और दूसरा क्या बताया जाता है? तो आपका कारण बताया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, अनबन हो गई, ठीक है, आपस में बिगड़ गई। इसका देखिएगा, ये वाला क्या करता है, और औरंगजेब आपका क्या करता है? औरंगजेब जजिया कर लगाता है, मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी कर देता है। ये देखिएगा, राज सिंह उसके मतलब उसका राज्य उसके अंदर विद्रोह करवा देता है। ये सारी बातें होती है। ठीक है। तो क्या क्या होता है देखिएगा, ऐसे कहते हैं कि इसके बाद में आपकी घटना बताई जाती है 1669 ईस्वी की। 1669 के अंदर कहते हैं कि आपका मुगल बादशाह औरंगजेब है, इस औरंगजेब के द्वारा कहते हैं कि आपका, और हिंदू धर्म में, उस हिंदू धर्म के जो मंदिर थे, और मंदिरों के अलावा जो पाठशालाएं थी, उन सभी को और तोड़ने का क्या कर देता है? तो आपका फरमान जारी कर देता है। ठीक है। मुगलिया आदेश जारी कर देता है कि हिंदू धर्म के सभी मंदिरों को क्या कर दिया जाए? तोड़ दिया जाए। तो एक तो ये काम होता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। उसके बाद में देखिएगा, राज सिंह क्या करता है? तो राज सिंह कहते हैं कि आपकी बात बताई जाती है 1678 ईस्वी की। 1678 के अंदर आपका जो औरंगजेब है, इस औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था, विद्रोही पुत्र,
और विद्रोही पुत्र का नाम क्या बताया जाता है, तो उसका नाम था अकबरदित्ते। क्या नाम है? अकबरदित्ते। इस अकबरदित्ते को आपके राज सिंह के द्वारा, ठीक है, एक तो किसका लालच दिया जाता है कि मैं हमेशा तेरी क्या करता रहूंगा, सहायता करता रहूंगा, और एक जब तू राजगद्दी प्राप्त करेगा, ठीक है, तो राजगद्दी प्राप्त करने के लिए तेरे साथ में किसी प्रकार की कोई लड़ाई लड़ी जाएगी, उस लड़ाई के अंदर मैं तेरा साथ दूंगा, ठीक है। इस प्रकार का झांसा देकर, प्रलोभन देकर, और आपके अकबरदित्ते को राज सिंह था, उसने क्या कर लिया था, अपनी ओर मिला लिया था। क्या कर लिया? अपनी ओर मिला लिया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद में आता है आपके 1679 की बात करते हैं, तो आपका मुगल बादशाह औरंगजेब है। इस औरंगजेब के द्वारा कहते हैं कि आपका जो हिंदू धर्म के लोग थे, हिंदू थे, उनके ऊपर, या गैर मुस्लिम लोग थे, उनके ऊपर कौन सा कर लगा दिया गया था, तो आपका जजिया कर था। ये जजिया कर लगा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में देखो 1681 की बात बताई जाती है। 1681 के अंदर क्या होता है, तो 1681 ईस्वी के अंदर आपका औरंगजेब का विद्रोही पुत्र, जिसका नाम क्या है, अकबर। इस अकबर ने, कहते हैं कि नाडोल के अंदर, कहां पर है, नाडोल आपका पाली के अंदर पड़ता है। इस नाडोल के अंदर स्वयं को, अपने आप को भारत का क्या घोषित कर दिया, तो सम्राट घोषित कर दिया था। क्या कर दिया? सम्राट घोषित कर दिया। ये कुछ घटनाएं क्या करती रहती है, घटित होती रहती है। लेकिन एक चीज और याद रखना, इस दौरान ये भी बताया जाता है कि आपकी बात बताई जाती है तो आपके 1675 ईस्वी की है, ठीक है। 1675 ईस्वी के अंदर कहते हैं कि आपका राज सिंह था, महाराणा राज सिंह की एक रानी थी, ठीक है ना, और रानी का नाम बताया जाता आपका राम रस दे, ठीक है ना। इसमें कहते हैं कि आपका देवारी जो आपका उदयपुर में पड़ता है, इस देवारी के अंदर इसके द्वारा एक बावड़ी का निर्माण करवाया गया, जिस बावड़ी को कौन सी बावड़ी कहते हैं, तो आपकी जया बावड़ी कहते हैं। जया बावड़ी को और क्या कहते हैं, आपकी त्रिमुखे बावड़ी के नाम से भी पुकारा जाता है। जिसका निर्माण था वह किसके द्वारा करवाया गया था, राज सिंह की रानी राम रस्ते के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एक और देखिएगा, एक घटना बताई जाती है आपकी कब की, तो वो घटना आती है आपके 1664 की। 1664 ईस्वी के अंदर, ध्यान रखना, आपके उदयपुर के अंदर, ठीक है, कहां पर, उदयपुर के अंदर एक स्थान है, एक जगह है, जिसका नाम क्या है, आपका जगत है, ठीक है। जगत के अंदर एक मंदिर है, ठीक है, और मंदिर का नाम क्या बताया जाता है, तो आपका अंबिका माता का मंदिर, या फिर कह सकते हैं अंबा माता है, उस अंबा माता का क्या है, मंदिर है, ठीक है ना। और जगत सिंह के द्वारा, आपके राज सिंह के द्वारा 1664 ईस्वी के अंदर ये जो मंदिर है, इस मंदिर का इसके द्वारा क्या करवाया गया था, जीर्णोद्धार करवाया गया था। ये जो जगत है ना, ये वाला जगत, इस जगत को ध्यान रखना, आपका मेवाड़ है, उस मेवाड़ का क्या कहा जाता है, तो मेवाड़ का आपका खजुराहो के नाम से पुकारा जाता है। तो ये ध्यान रखना। एक और देखिएगा, एक ही कहते हैं कि राज सिंह है, ठीक है, राज सिंह, इस राज सिंह ने, कहते हैं कि जो मीणा लोग थे, उन मीणाओं का एक सरदार था, और सरदार का नाम बताया जाता है, तो वो था आपका पीथा। क्या नाम है, पीथा। इस पीथा को भी राज सिंह के द्वारा क्या प्रदान किया गया था, तो आपकी जो भूमि थी वह भूमि दान में दी गई, या कह सकते हैं क्या किया गया था, तो आपका भूदान किया गया था, ठीक है। तो ये राज सिंह, उस राज सिंह की कुछ एक क्या मानी जाती है, बातें बताई जाती है। इसके अलावा राज सिंह ने अपने जीवन काल के अंदर, राज सिंह ने 1662 से लेकर 1676 ईस्वी के मध्य एक झील का निर्माण करवाया, जिसको कहते हैं आपकी राजसमंद झील। तो राजसमंद झील की चर्चा करेंगे, देखिएगा, पॉइंट रहेगा आपका कौन सी झील है, तो आपका राजसमंद झील। और राजसमंद झील है, इसका पुराना नाम बताया जाता है, वह आपका है राज समुद्र तालाब। ये बीकानेर की थर्ड ग्रेड की एग्जाम में आया हुआ है, इसको याद रखना है, ठीक है, कि राजसमंद झील का पुराना नाम क्या है,
राजसमुंद, ठीक है ना। और ये आपकी कहां पड़ती है, तो ये आपकी कांकरोली, ठीक है ना। और कांकरोली कहां पड़ता है, तो आपका राजसमंद में पड़ता है ना। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ी एक अलग प्रकार की बात है। अगर हो सकता है कोई आप में से राजसमंद का रहने वाला हो या कोई आप में से राजसमंद गया है, तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपका कब तो कांकरोली शुरू हो जाता है, कब आपका राजसमंद खत्म हो जाता है, कब आपका राजसमंद शुरू हो जाता है, कब कांकरोली खत्म हो जाता है, ठीक है। दोनों शहर आपस में क्या है, मिले हुए हैं, ठीक है। इसका ये झील है, ध्यान रखना, ये राजसमंद के अंदर भी है। राजनगर जिसको कहते थे राज सिंह ने बसाया था, ठीक है, वहां भी है, और कांकरोली के अंदर भी बताई जाती है, ठीक है। देखो इस झील की खास खास बातों कुछ खास बातें हैं जिनकी अगर बात करें, तो पहला तो ये आता है कि ये जो झील है, इस झील का निर्माण था वह आपके कब करवाया गया, तो ऐसा बताते हैं कि 1662 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण था, वह निर्माण प्रारंभ कर दिया गया, और आपके 1676 ईस्वी तक के इसका जो निर्माण कार्य था, वह निर्माण कार्य क्या है, चलता रहता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ऐसे कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे, ठीक है ना। राज सिंह प्रथम, ये एग्जाम में आया है, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, राज सिंह प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, तो कौन है आपका, राज सिंह प्रथम। राज सिंह प्रथम है, इससे कहते हैं कि एक नदी है, नदी का नाम बताया जाता है गोमती नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, तो आपकी गोमती नदी है। हालांकि गोमती नदी के अलावा छोटी सी एक नदी और है जिसको क्या कहते हैं, ताल नदी कहते हैं। एक छोटी सी और है जिसको क्या कहते हैं, केलवा नदी कहते हैं। ये छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है। मेन कौन सी है, गोमती। तो इस गोमती नदी के पानी को रोक करके और आपके कौन सी झील का निर्माण करवाया गया था, तो आपके राजसमुद्र या राजसमंद झील है, उस झील का आपके राज सिंह के द्वारा क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया था। अब ये झील है, ध्यान रखना, इस झील का जो उत्तरी सिरा है, ठीक है, इसकी उत्तर जो दिशा है, उत्तर दिशा के अंदर इसकी जो पाल बनी है, उस पाल को ध्यान रखना नोचोकी की पाल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, झील का उत्तरी सिरा है, उत्तरी दिशा है, उसको क्या कहते हैं, आपका नो चौकी की पाल कहते हैं, ठीक है ना। अब नौचौकी की पाल क्यों कहते हैं, ध्यान रखना, कभी जाओ तो देख लेना, इस टाइप से है ना, ध्यान रखना कितनी चौकियां बनी हुई है, 9 चौकियां बनी है, ठीक है। चौकियों की संख्या कितनी है, 9। इसको क्या कहते हैं, चौकी, चौकोर होने के कारण इसका ध्यान रखना, इसका नाम क्या रख दिया गया था, तो 9 चौकी रख दिया गया था। ये जो 9 चौकी की पाल है, इसी के ऊपर आपकी एक प्रशस्ति लगी है, जिसको कौन सी प्रशस्ति कहते हैं, तो आपकी राज प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है। प्रशस्ति एक ऐसे शिलालेख को कहा जाता है जो किसी की बड़ाई में लिखा जाता है, किसी की प्रशंसा में लिखा जाता है, ऐसे शिलालेख को क्या कहते हैं, तो आपकी प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति की महत्वपूर्ण बातें हैं, उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है, देखिएगा। एक तो ये बताते हैं कि ये प्रशस्ति है, ये आपके 25, ठीक है, संगमरमर की बड़ी बड़ी क्या है, शिलाएं हैं, उन शिलाओं के ऊपर ये क्या है, लिखी गई है, ठीक है। इसमें सर्गों की संख्या कितनी बताई जाती है, तो 25 इसमें सर्ग बताए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, एक ही कहते हैं कि ये आपके भारत की, ठीक है, भारत की और सबसे बड़ी प्रशस्ति बताई जाती है, सबसे बड़ी क्या है, प्रशस्ति बताई जाती है। और ध्यान रखना, ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अपने राजस्थान का एकमात्र महाकाव्य है जिस महाकाव्य को किस पर लिखा गया है, शिलाओं के ऊपर लिखा गया, चट्टानों शिलाओं के ऊपर क्या किया गया, लिखा गया। इसके रचयिता की बात करें, राज प्रशस्ति का जो रचयिता बताया जाता है उसका नाम है, ध्यान रखना दोस्तों, रणछोड़े भट्ट, रणछोड़ भट्टे तेलांग। रणछोड़ भट्ट तेलांग था ये इसका राइटर माना जाता है। और रणछोड़ भट्ट का एक ग्रंथ और है जिसका नाम है अमर काव्य वंशावली। तो याद रखना है कि आपके राज प्रशस्ति का जो शेष भाग है वह शेष भाग किसमें मिलता है, तो आपका अमर काव्य वंशावली में मिलता है, ठीक है, जो किसका ग्रंथ है, आपके रणछोड़ भट्ट तेलांग का। ये जो प्रशस्ति है ना आपकी राज प्रशस्ति, ठीक है, इसके अंदर कहते हैं कि आपके 5 फरवरी 1615 को जो आपकी कौन सी संधि हुई थी,
मुगल मेवाड़ संधि। इस मुगल मेवाड़ संधि है, मुगल मेवाड़ संधि, इस संधि का भी इसके अंदर क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, या फिर कह सकते हैं क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें किसके बारे में बताई जाती है, राज प्रशस्ति के बारे में बताई जाती है। ठीक है ना। एक और देखिएगा, आपकी जो राजसमंद झील है ना दोस्तों, इस राजसमंद झील के जो नींव थी, नींव वह कहते हैं कि आपके घेवर माता थी, इस घेवर माता के हाथों से इसकी क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। ठीक है। आज भी आपके नौचौकी की जो पाल है, उस पाल के ऊपर आपकी जो घेवर माता है, इस घेवर माता का क्या बना हुआ बताया जाता है, तो आपका मंदिर बना हुआ बताया जाता है। ठीक है। ये प्रशस्ति ध्यान रखना, आपकी कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखी हुई बताई जाती है। ये राज प्रशस्ति हो गई। ठीक है। इसके अलावा देखो, आपके राज सिंह के काल को अगर अपन पढ़ते हैं, राजकाल आपके राज सिंह की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक घटना का वर्णन जरूर आता है। ठीक है। आपके सलूम्बर के सामंत थे इनके राज सिंह के, जिनका नाम था रतन सिंह चुंडावत, उनकी पत्नी थी जिसका नाम था हाड़ी रानी सहल कंवर, उसकी कहानी जरूर आती है। तो देखिएगा, उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। सहल कंवर की बात करते हैं, हाड़ी रानी की बात करते हैं। हाड़ी रानी, हाड़ी रानी। ठीक है। तो देखो, हाड़ी रानी की मेन बातें क्या आती है। एक तो ये कहते हैं कि हाड़ी रानी का जो वास्तविक नाम बताया जाता है, इसका मूल जो नाम बताया जाता है वह हाड़ी रानी नहीं था, बल्कि इसका मूल नाम क्या बताया जाता, आपका सहल कंवर था। क्या था, सहल कंवर। और ये कहते हैं कि आपका जो बूंदी प्रदेश है, ठीक है, बूंदी, उस बूंदी के संग्राम सिंह हाड़ा, संग्राम सिंह हाड़ा है, उसकी क्या बताई जाती है, पुत्री बताई जाती है। इसके विवाह की बात करें, इसका विवाह है, तो इसका विवाह कहते हैं कि आपके रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ, रतन सिंह चुंडावत, और ये सलूम्बर का था। सलूम्बर, सलूम्बर उदयपुर में पड़ता है, हालांकि अब नया जिला बना दिया गया, जब सीमांकन हो जाएगा तब उदयपुर को भूल जाना और क्या याद कर लेना, सलूम्बर। ठीक है। अब ये सलूम्बर के अंदर पड़ता है, और आपका रतन सिंह चुंडावत था, ये कहते हैं कि राज सिंह का सामंत था। ठीक है। ये घटना लगभग 1660 के आसपास की बताई जाती है। ठीक है। तो होता क्या है, राज सिंह जब चारुमती से विवाह करने के लिए जाता है, उधर औरंगजेब को पता चलता है, तो औरंगजेब एक बहुत बड़ी सेना लेकर के और आपके मेवाड़ के लिए प्रस्थान करता है। ठीक है। इस बात की सूचना राज सिंह को लग जाती है, तो राज सिंह आपके किसको, रतन सिंह चुंडावत को ये कहता है कि मैं जब तक विवाह नहीं कर लेता तब तक तू आपके औरंगजेब की सेना को रोक के रखेगा। किसकी सेना को, औरंगजेब की सेना को रोक के रखेगा। तो जब अब ये देखिएगा, तो बेचारा सामंत है, आदेश कैसे टाल सकता है। अब जैसे आपका रतन सिंह चलता है, तो रतन सिंह का भी ध्यान रखना, हाड़ी रानी के साथ में, सहल कंवर के साथ में नया नया विवाह हुआ था, नई क्या हुई थी, शादी हुई थी। अब ये जैसे जा रहा था, तो बार बार मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। ठीक है। एंड के अंदर इससे नहीं रहा गया, तो इसने आपके रतन सिंह ने कहते हैं कि अपने एक सैनिक को भेजा, किसके पास में भेजा, सहल कंवर के पास भेजा। ठीक है। और कहा कि तू जा रानी से ना, और एक क्या लेके आ, सेनानी लेके आ। क्या लेके आ, सेनानी, यानी निशानी लेके आ। अब वो सैनिक आता और आकर के इसको कहता कि भाई आपके रतन सिंह चुंडावत ने ऐसा बोला है। तो सहल कंवर ये सोचती है कि यार जब युद्ध होगा, युद्ध में अगर युद्ध लड़ते लड़ते इसे मेरी याद आ गई, और इसका ध्यान अगर थोड़ा सा भी विचलित हो गया, तो विचलित होते ही दुश्मन के द्वारा इसे तो क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ठीक है। तो सहल कंवर के मस्तिष्क में एक बात आती है, क्यों नहीं इस कहानी को ही क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो सहल कंवर ने क्या किया, सहल कंवर ने अपना शीश काटकर उस सैनिक को दे दिया और कहा कि जा तो उस रतन सिंह को ये दे दे। ठीक है। आपको क्या करता बेचारा, वो जाता है और जाकर किसको देता है, आपके रतन सिंह चुंडावत को देता है। रतन सिंह चुंडावत कहते हैं कि उसके ऊपर उस टाइम क्या बीता होगा, क्या बीती होगी, किसी इतिहासकार के द्वारा ऐसा वर्णन नहीं किया गया। ठीक है ना। जब एक पत्नी का कटा हुआ शीश अगर सामने आता है, तो इंसान के ऊपर बाकी तो क्या रहता होगा, ऐसा ही ध्यान रखना। कुछ कुछ किसके साथ हुआ था, आपके रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ। अब रतन सिंह चुंडावत उस सिर को, ठीक है,
सहल कंवर के शीश को अपने गले के अंदर लटका करके औरंगजेब के साथ में लड़ने के लिए आता है और बड़ी इतनी बहादुरी से, इतनी एक शौर्यता के साथ लड़ता है कि आपके औरंगजेब की सेना को पराजित कर देता है। लेकिन बड़ी बात यह थी कि लड़ते लड़ते इस युद्ध के अंदर आपका रतन सिंह चुंडावत बहुत भयंकर रूप से क्या हो गया, घायल हो गया। अब घायल अवस्था के अंदर जब ये आपके वापस कहां लौट रहा था, जब ये आपके वापस चित्तौड़ लौट रहा था, आपके सलुम्बर लौट रहा था, मेवाड़ लौट रहा था, तब कहते हैं कि देसुरी की नाल जो पाली के अंदर पड़ती है, उस देसुरी की नाल के अंदर इसका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है रतन सिंह चुंडावत का। इसलिए दोस्तों आज भी आपकी जो देसुरी की नाल है, देसुरी की नाल जो पाली के अंदर पड़ती है, यहां आज भी आपके रतन सिंह चुंडावत की और क्या बनी हुई है, तो आपकी छतरी बनी हुई है। इधर देखिएगा हाड़ी रानी का बलिदान भी देखिएगा। हाड़ी रानी के इस शौर्य के ऊपर, इस बलिदान के ऊपर, इस हिम्मत के ऊपर राजस्थान का एक कवि हुआ जिसका नाम था मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल, तो मेघराज मुकुल थे, उनके द्वारा आपकी हाड़ी रानी है, इस हाड़ी रानी के बलिदान के ऊपर एक कविता लिखी गई। उस कविता का नाम क्या था, सेनानी। ठीक है, रतन सिंह चुंडावत मांगी सेनानी, सरकाट दे दियो हाड़ी रानी, ऐसे कुछ उन्होंने लिखा था। ये जो आपकी कविता थी, ये कविता 1944 के अंदर दिनाजपुर के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर राजस्थानी भाषा का प्रथम क्या हुआ था, आपका साहित्यिक सम्मेलन हुआ, जिसके अंदर आपकी सेनानी नामक कविता थी। उस कविता को क्या किया गया था, तो गाया गया था। ठीक है, जिस प्रकार से देसुरी की नाल के अंदर किसकी छतरी बनी हुई है, तो आपके रतन सिंह चुंडावत की बनी है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखना, आपका जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ किला जो राजसमंद के अंदर पड़ता है, उसकी जो तलहटी है, तलहटी मतलब ढलवा भाग है, उस तलहटी के अंदर मेवाड़ के महाना राज सिंह है, राज सिंह की क्या बनी हुई है, तो आपकी छतरी बनी हुई बताई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना दोस्तों, आपके मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है, उन राज सिंह की छोटी सी क्या मानी जाती है, हिस्ट्री मानी जाती है। राज सिंह आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है, राज सिंह आपके सेकंड ग्रेड में भी है। राज सिंह राजस्थान के हर एक एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, तो राज सिंह को बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।